जैसा कि आप देख रहे हैं कुंड में कुछ लोग सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सभी आश्रम के लोग नहाया करते हैं। यहाँ पर 24/7/365 डेज माँ गंगा का पानी बहता रहता है जो भूगर्भ से निकलता है। वो हम आगे आपको दिखाएंगे। तो बात यहाँ शुरू होती है। हम इसे एक मजाकिया तौर के ऊपर आपको बताएंगे कि इसकी सफाई कैसे की और क्या क्या हुआ। तो हम इसको फिल्म धुरंधर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस कुंड को आप ल्यारी समझो। तो ल्यारी पर कब्जा यानी कराची पर कब्जा। तो इसके लिए जंग चल रही है। अब देखते हैं इसके ऊपर कौन कब्जा करता है। तो यहाँ पर रहमान डकैत कच्छे में घूम रहे हैं और दूसरे हैं अरशद पप्पू। इन दोनों की जंग है ल्यारी पर कब्जा करने की। कौन इसका बादशाह बनेगा। और इस ल्यारी को साफ करने की जिम्मेदारी ली है असलम चौधरी ने। वो यहाँ से इन दोनों को हटा देना चाहते हैं, यानी गंदगियों को साफ कर देना चाहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान हमारे देश के खिलाफ बड़े षड्यंत्र करता है और षड्यंत्र के तहत उसने कई अटैक किए। पार्लियामेंट अटैक किया, 26/11 किया और भी बहुत से बम ब्लास्ट ट्रेनों में जयपुर, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद सब जगह किए थे। तो वहाँ कहाँ से कैसे प्लानिंग होता है। पहले की कुछ सरकारें आतंकवाद को, बम ब्लास्ट को रोकने में नाकामयाब रही उसी दौरान, और सपोर्ट भी नहीं करती थी हमारे अधिकारियों को। तो उसी दौरान हमारे IBWR के बड़े जाबाज अधिकारियों द्वारा लंबे समय की प्लानिंग की जाती है ताकि हम इस नेटवर्क को, नेक्सस को तोड़ सके। तो उसके लिए सजा याफ्ता कुछ कैदियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे करके रहमान डकैत व अरशद पप्पू के गैंग में शामिल कर दिया जाता है। तो यहाँ एक तैयारी हो रही है। अब आप देखिए कैसे एक जासूस की तैयारी करवाई जाती है। कड़ी ट्रेनिंग, सुबह जल्दी उठना, दौड़ करना और आगे की बड़ी टफ ट्रेनिंग होती है। किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। थोड़ी सी भी भूल हुई तो जान हथेली पर लेकर जाते हैं हमारे जांबाज। तो आप ये ट्रेनिंग देखेंगे। ये सुनसान इलाका है। यहाँ पर आज भी वो बम ब्लास्ट के निशान हमारे दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। यहाँ पर कड़ी ट्रेनिंग चल रही है। चारों तरफ पहाड़ हैं, झील हैं, नदियां हैं और सूरज भी नहीं उगा है। लेकिन ये ऊंचाई के ऊपर है तो सूरज उगने से पहले की रोशनी आई हुई है। ट्रेनिंग के दौरान इतनी उठक बैठक लगवाई जाती है ताकि पैर बहुत मजबूत हो जाए। फौलाद जैसे मजबूत बना दिया जाता है क्योंकि जान हथेली पर लेकर जाना होता है। वहाँ पर अधिकारियों द्वारा बड़े स्तर पर तैयारी करवाई जाती है। हर तरह के एक्सरसाइज, हर तरह के कार्य करवाए जाते हैं ताकि व्यक्ति घबराए नहीं। धर्म की, जात की सब ट्रेनिंग दी जाती है। भाषा की सब तरीके सिखाए जाते हैं। तो हमजा अली मजारी की यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग करवाई जा रही है ताकि वो रहमान डकैत के ग्रुप में शामिल हो सके और उनका विश्वास जीत सके और अपने कार्य को अंजाम दे सके। ऐसे ही कोई जासूस नहीं बनता, ऐसे ही कोई देश के लिए काम नहीं करता। ये गुमनाम सिपाही ऐसे ही बेचारे गुम हो जाते हैं। आप उसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहा करो। देख रहे हैं ये है ल्यारी का सीन। ल्यारी के अंदर ये रहमान डकैत खड़े हैं कच्छे के अंदर। ये है रहमान डकैत। अब ट्रेनिंग के दौरान नदी, पहाड़ में से होकर गुजरना होता है। तो कैसे कैसे पाकिस्तान के अंदर एंट्री होगी आप देखना। ये नदी जा रही है सुनसान, इसके अंदर से बह करके जाना पड़ेगा। तो अब ये ल्यारी के अंदर काम चल रहा है। ये सामने जो नीचे झुककर काम कर रहे हैं ये असलम चौधरी, ये इन दोनों गैंग को सफाया करने में लगे हुए हैं। इन्होंने पहल की थी इस ल्यारी को साफ करने के लिए। तो असलम चौधरी इनको छोड़ेंगे नहीं। ये रहमान डकैत अच्छी फावड़ी से सफाई कर रहे हैं। देखो कैसे। तो आप देख रहे हैं रहमान डकैत के बच्चे के ऊपर बाबू डकैत ने अटैक करवाया। तो अटैक के अंदर उसका बच्चा मारा गया, जिसे बचाने के अंदर हमजा अली मजारी नाकामयाब रहे। और जब वो लौट आए, कहाँ जा रहा है? तो क्या हुआ इधर आ। देखो। कहाँ से आया है? मकसद क्या है?
हिंदुस्तान। फिर ठीक है, एंट्री होगी तुम्हारी। ऐसे करके हमजा अली मजारी की एंट्री हो जाती है। लेकिन ये देखो, ये 26/11 के दाग, ये पार्लियामेंट अटैक के दाग आज भी नहीं धुले हैं। सब से बदला लिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अब हमारी एंट्री रहमान डकैत के गैंग में हो गई है। लेकिन अब हमें विश्वास जीतना जरूरी है, तो हम शिव भगवान का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं कि हम अपने मिशन में कामयाब हों। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें रहमान डकैत के लिए गंगा का जल लेके जाना है, ताकि वो इसको पी करके आनंद में ऊर्जावान स्फूर्तिवान महसूस करे और काम की थकान नहीं माने। तो रहमान डकैत को हम पानी पिलाने ले जा रहे हैं। इस गंगा जल को पीते ही रहमान डकैत में एक स्फूर्ति और विश्वास जग जाएगा कि ये बंदा अपना ही है, तो हमारी एंट्री आसान हो जाएगी। इसी दौरान हमें पुराने ट्रेनिंग के दौरान के दौर याद आ गए। अब हम पहुंच जाते हैं लियारी के अंदर। लियारी के अंदर जाते हैं हम अपना कुछ फोटो वगैरह लेते हैं। रहमान डकैत व अरशद पप्पू के साथ दोनों कच्छाधारी वहीं लगे हुए हैं। अब आप देखेंगे लियारी की सफाई के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है। तो रहमान डकैत जी इनको भाषण दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा। इसी दौरान हमें एक बार और नारदेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है रहमान डकैत की गैंग में शामिल होने से पहले। लियारी की गलियों में खून खराबे के साथ में चल रही है सफाई असलम चौधरी द्वारा। अब पीछे से असलम चौधरी की एंट्री हो रही है और हमें काम दिया जाता है यहाँ से पानी को रोकना है। तो हम उस पानी को रोक कर खड़े हो गए हैं। अब असलम चौधरी जी चेक कर रहे हैं कि क्या कैसे चल रहा है। पानी बाहर नहीं जा रहा था नीचे से मोरे से, तो रहमान डकैत को बाहर भेजा जाता है कीचड़ में सफाई करने के लिए। रहमान डकैत जी सफाई कर रहे हैं फावली से। ये उधर जमील जमाली को भेज दिया गया है चाय लाने के लिए। सभी गैंग के सदस्यों के लिए चाय लाने गए हैं जमील जमाली। इधर महावीर और रहमान डकैत सफाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस कार्य को कोई नहीं करता, इतनी भारी गंदगी के अंदर बाहर आकर के सफाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है महावीर द्वारा, महावीर और रहमान डकैत द्वारा। ये अंदर से पानी बाहर निकल रहा है। तब हमारी भी एंट्री होती है। हमें भी विश्वास जमाना है रहमान डकैत की गैंग में। तो ऊपर ऊपर का काम करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमने भी अपने हाथ इसके अंदर मोरे के अंदर देख करके कुछ गंदगी निकाली है और फावड़े से भी काम किया है। अब रहमान डकैत चले जाते हैं अंदर की साइड में कार्य करने के लिए और हम यहाँ बाहर थोड़ी सफाई करते हैं। तो ये मोरा अच्छे से चलने लग गया, पानी को उबारा है। अब पानी जल्दी लियारी से बाहर निकल जाएगा और फिर लियारी पर कब्जा हो जाएगा। तो अब हमने ये थोड़ा कूड़ा कचरा इधर निकाल दिया है। अब जाएंगे हम भी अंदर की साइड के अंदर। अब अंदर की साइड हम जा रहे हैं तो देखते हैं रहमान डकैत और अरशद पप्पू के अंदर गैंगवार छिड़ी हुई है सफाई करने की। इधर असलम चौधरी जी देख रहे हैं और यहाँ जमील जमाली भी खड़े हुए हैं जैकेट लगाए हुए, जो कि सारी गैंग के लिए चाय लेने गए थे। तो चाय पिलाई इन्होंने। अब रहमान डकैत फावड़ी से सफाई कर रहे हैं। फावड़ी रख दिए रहमान डकैत ने और इधर ये असलम चौधरी के आदमी खड़े हैं पानी को रोक करके। जब हमारी गैंग के लीडर थक जाते हैं तो हम कार्य को देखते हैं। ये पंडित जी आ गए हैं, ये मंदिर में पंडित जी हैं। ये रहमान डकैत के लड़के समझो, यहाँ पर रहमान डकैत के छोटे लड़के जो थे उनका कैरेक्टर इनको दिया जाता है और हम यहाँ सफाई करने में लग जाते हैं। और यहाँ पर अरशद पप्पू पानी के ऊपर ही बैठ गए हैं, पानी को रोक लिया है इन्होंने अपने पिछवाड़े से। इधर रहमान डकैत के साथ मैं और पंडित जी सफाई करते हैं, बचे कुचे पानी को और गंदगी को बाहर निकाल फेंकते हैं। तो उन्होंने पानी खोल दिया है। अरशद पप्पू ने रहमान डकैत का काम खराब कर दिया। से ही पानी की एंट्री हुई तो हम पूरी सफाई नहीं कर पाए थे, उससे पहले ही हाथ पैर धो के जाने लग गए हैं सभी लोग। तो असलम चौधरी नाकामयाब रहे यहाँ पर रहमान डकैत का एनकाउंटर करने में।
बाकी हम अभी भी सफाई में लगे हुए हैं, रहमान डकैत और मैं। इधर ये ल्यारी के अंदर कपड़े धोने आ गए हैं और अरशद पप्पू भी नहा लिए हैं। नहा करके अपना शरीर पहुंच रहे हैं। तो अब ल्यारी साफ दिख रही है, बड़ी सुंदर लग रही है ल्यारी। अब इस ल्यारी के अंदर कल देखना आप कितनी भीड़ होगी और आनंद में माहौल के अंदर स्नान करेंगे सभी। तो असलम चौधरी का प्रयास कामयाब हुआ, गैंग की कुछ सफाई हुई है। अरशद पप्पू नहा चुके हैं। अब आप देख रहे हैं ल्यारी के अंदर कितनी मछलियां हैं। ये मछलियां बड़े आनंद में माहौल में अब जिएंगी। इनके लिए पानी सुंदर हो गया है। और उधर रहमान डकैत के पीछे उजैर बलोच खड़े हैं। अभी भी अरशद पप्पू और रहमान डकैत के अंदर बहसबाजी चल रही है, जिसे उजैर बलोच अच्छी तरह से सुन रहे हैं कि हमारे भाईजान क्या बात कर रहे हैं। इधर ल्यारी की जनता बड़ी खुश होकर के कपड़े धो रही है स्वच्छ पानी के अंदर। जब तक रहमान डकैत और अरशद पप्पू आपस में उलझे हुए हैं किसी बहस के अंदर, तो हम अपने देश की खुफिया विभाग को इंफॉर्मेशन भेजने के लिए इनके कुछ वीडियो रिकॉर्ड्स कर लेते हैं, ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ल्यारी के अंदर क्या चल रहा है और कैसे कैसे कार्य हो रहा है। तो कुछ इनपुट दिए जाएंगे खुफिया विभाग को। इन्हें मालूम नहीं चल रहा, ये अपने काम में ही व्यस्त हैं। तब तक हम ये रिकॉर्ड कर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। रहमान डकैत को हम बता देते हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, उसको हम रिकॉर्ड कर पाकिस्तान की जनता के अंदर दिखाएंगे, ताकि आपकी वाहवाही हो और आगे चलकर आपका नाम बड़ा हो। और इधर खड़े जमील जमाली को आप चुनाव में हरा सकें। तो रहमान डकैत की तरफ से आया कि पूरे वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड किया जाए और दिखाया जाए पूरी ल्यारी की जनता को, कराची की जनता को। अब की बार हमारी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी। इस जमील जमाली को हराना है जो टोपा ओढ़ के खड़े हैं। बड़ा अच्छा माहौल है और चारों तरफ से मुआयना चल रहा है कि सफाई कैसी हुई है। हर तरीके से दिखाया जा रहा है ल्यारी को, खुफिया विभाग को, कि रहमान क्या काम कर रहे हैं। यहाँ बाहर गंदगी है, देखो कितनी गंदगी। इसको चेक किया जाता है कि पानी का आउटपुट कहीं अभी भी लीक तो नहीं हो रहा है। नहीं, लीक नहीं हो रहा है, इसको अच्छे से कंफर्म कर लिया जाता है। इधर अरशद पप्पू नहाकर तैयार हो चुके हैं। हम भी गंदे हो गए थे तो हम भी अब नहा करके तैयार है। मुंह वगैरह धो लिया है, सब बढ़िया है। अब हमारी सारी इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद में हमारे चीफ अजय सान्याल साहब पीछे टोपी लगाकर आ चुके हैं। वो भी अलग से मुआयना ले रहे हैं, भेस बदल कर आए हुए हैं। हमने हर एंगल से वीडियो बनाने में और सबूत जुटाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसलिए हमारी देश की खुफिया विभाग अपने कार्य को बड़ा अंजाम दे पाई है और रहमान डकैत के गैंग के अंदर एंट्री संभव हो पाई है। अब आपको दिखाते हैं आगे। यहाँ से छोटी गंगा बहती है, अंदर से एक कुंड है, वहाँ से आती है। तो नारदेश्वर धाम के अंदर हम चलते हैं मंदिर में आशीर्वाद लेने, क्योंकि हमारा मिशन कामयाब हो चुका है। अब हम महादेव का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। नारदेश्वर मंदिर ट्रस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ पे देखो ये कुंड है। अब सामने जो आप देख रहे हो इस कुंड के अंदर वो मोरा सा, वहां से ये पानी आता है। आता कहाँ से है नहीं पता, भूगर्भ से आता है या पहाड़ों के अंदर से आता है किसी झील में, लेकिन ये आता है जमीन के अंदर से, क्योंकि सर्दियों में गर्म होता है और गर्मियों में ठंडा होता है। यहाँ पर एक कछुए रहते हैं इसके अंदर। ये देखो कछुए तैर रहे हैं, छोटे बड़े कछुए। इधर रंग बिरंगी मछलियाँ भी हैं जो अभी आगे दिखाई देंगे आपको। ये देखो ये मछलियाँ आई, काली, सफ़ेद, गुलाबी, रंग बिरंगी मछलियाँ इसमें तैरती रहती हैं। हमेशा पानी को स्वच्छ बनाए रखती हैं यहाँ भी।
ये नारदेश्वर में जल कुंड के पास में हमने अपनी कुछ तस्वीर वीडियो लिए जो हमेशा के लिए यादगार बन जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। इधर से उजैर बलोच साहब आ रहे हैं। ये हथियारों की सप्लाई लेने के लिए गए हुए थे बलोचिस्तान के अंदर। अब वहाँ से आ गए हैं और हम जा रहे हैं। मैं यार वीडियो बनाया करूं, मैं वीडियो बनाया करूं, चैन डाला करूं। ये देखिए सुंदर नज़ारा, यहाँ झील है, इसके पीछे पहाड़, फिर पहाड़, पहाड़ के पीछे पहाड़, कितने पहाड़ हैं पता ही नहीं है। और इनकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है, दिखाई बहुत कम देते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई है इनकी यहाँ से। अब आप देखिए गैंगस्टर का यानी गैंग वार और गैंगस्टर का सफाया होने के बाद में लहरी के अंदर बहुत भीड़ है और कुछ लोग नहा चुके हैं, कुछ नहा रहे हैं। तो बड़े आनंद से देखो कैसे मज़े से नहा रहे हैं लोग। लहरी कितनी साफ दिखाई दे रही है, अमन शांति से रह रहे हैं सभी। कोई रगड़ के नहा रहा है, कोई साबुन से नहा रहा है, कोई शैम्पू से नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा है। लहरी में बड़ा मज़ा है इन दिनों। तो सभी लोग आश्रम से यहीं नहाने आते हैं। सुबह सुबह नहा धो करके आश्रम में जाएंगे, फिर गुरुदेव का संवाद चालू होगा। गुरुदेव हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं जो एक दिन का 1 लाख रुपए चार्ज करे तो भी कम है। तो मैं भी नहा धो करके मंदिर में जाता हूँ रोजाना और भगवान शिव को जल अर्पण करके आश्रम चला जाता हूँ। वहाँ पर धूप सेकते हैं आधे घंटे, उसके बाद हमारा समय हो जाएगा संवाद का। तो अगली बार हम आपको बताएंगे लहरी में दोबारा से गैंगस्टर का कैसे सफाया किया जाता है अगले संवाद के अंदर। फिर हम सभी यहीं होंगे और इस कुंड को हम हमेशा साफ करते हैं। देखते रहिए।